नमस्कार आप सभी को। एक बार एक्टर शाहरुख खान से ये पूछा गया कि अभिनय की इस दुनिया ने उन्हें बहुत कुछ दिया, नाम, शोहरत और इतने लोगों का प्यार। तो एक्टिंग की दुनिया ने आखिर शाहरुख खान को क्या दिया? वो क्या कारण रहा कि वो इस प्रोफ़ेशन में लगे रहे, अपनी पूरी शिद्दत से काम किया और सदी के महानायक में उनकी आज गिनती होती है। तो इस पर शाहरुख खान ये रिप्लाई करते हैं कि एक्चुअली में एक्टिंग ने उन्हें एक आदमी के तौर पर बहुत ही ज़्यादा समृद्ध बनाया। वो एक जीवन में कई किरदार निभाते हुए उन्हें जीवन के कई पहलुओं का रस प्राप्त करने को सुलभ हो पाया। जैसे वो किसी रोल में एक आर्मी ऑफिसर का रोल करते हैं, किसी में एक आदर्श बेटे का रोल करते हैं, किसी में एक ऐसे प्रेमी का जिनका प्यार बिछड़ जाता है, तो किसी में एक डॉन का रोल करते हैं, किसी में एक विलेन का रोल करते हैं। आप देख रहे हैं, एक जीवन में उन्होंने कई जिंदगियां जी ली। पर जब हम अपनी बात करते हैं, हम जब जन्म लेते हैं तो हमसे बचपन में ये पूछा जाता है कि तुम बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो। हमें एक चुनाव दिया जाता है। अगर आप एक चीज़ चुन लेते हैं, उसके साथ साथ कई चीज़ों की संभावनाएं भी बंद हो जाती है। अगर आप चुनते हैं कि आपको बड़े होकर के एक टीचर बनना है, तो उसके साथ साथ आप एक साइंटिस्ट बनने की, आप एक म्यूजिशियन बनने की, एक्टर बनने की, क्रिकेटर बनने की, ये सारी संभावनाएं अपनी इच्छा से छोड़ देते हैं। तो क्या कोई ऐसा रास्ता संभव नहीं है कि हम भी एक जीवन में बहुत अच्छे से कई चीज़ों का रस प्राप्त करते हुए चले, हमें हमारी जो बुद्धि है वो समृद्ध हो, हमें कई चीज़ों का पता लगे। तो जी हाँ, ये बहुत ही संभव है। वर्तमान की इस दुनिया में जब सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है, जैसे किताबें, मैगजीन, डिजिटल पीडीएफ्स जो कि मुफ्त में भी उपलब्ध होते हैं। आप अगर चाहें तो समाज के किसी भी दायरे को, जैसे अगर आप समाजवाद पढ़ना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि मनोविज्ञान कैसे काम करता है, लोग किस तरीके से सोचते हैं, अपनी राय रखते हैं, अगर आप इतिहास की समझ बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं उस दुनिया में जाके सब सफ़र करना कि महात्मा गांधी किन परिस्थितियों में सत्याग्रह कर रहे थे, आखिर दांडी मार्च का क्या प्रभाव पड़ा था और कैसे लोग उनके साथ जुड़ते चले गए थे, उस तरीके की यात्रा में आप अगर शामिल होना चाहते हैं, तो बस आप एक किताब दूर होते हैं। आप कोई भी इतिहास की पुस्तक उठा करके जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो आपको अपने दुनिया में ले जाता है और ये बड़ा ही सुखद अनुभव होता है। मैं जब रांची में था, तो ठीक मेरे मकान के बगल में एक आंटी रहती थी और उनके पति बाहर में ये काम करते थे कोलकाता में, और वो रांची में अपने बच्चों को रख करके स्कूल भी भेजती थी और उन्हें पढ़ाती भी थी। ये काम उन्होंने शुरू में तो अपनी जिम्मेवारी के तौर पे किया था कि बच्चों को उन्हें अच्छी शिक्षा देनी थी, पर बाद में वे हमें बताती थी कि खुद पढ़ कर के उन्हें पढ़ाने के दौरान उन्हें ऐसी-ऐसी चीज़ें पता चली कि अब उन्हें पढ़ने की आदत लग चुकी है और वो बिना पढ़े रह नहीं सकती। पढ़ कर के हमारे सामने नई-नई जीवन के आयाम उजागर होते हैं। हम जानते हैं कि हमारे आस-पास की दुनिया क्या है, क्यों है और कैसे काम करती है। क्या हमारे पास जितने गरीब लोग रह रहे हैं, क्या सच में वो पूर्व जन्म का कोई फल भोग रहे हैं या वर्तमान की व्यवस्था उसके लिए ज़िम्मेवार है? ये सभी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाती है। आप होश में आने लगते हैं। हम यूँ ही कह देते हैं कि जब से मैंने होश सँभाला, पर अगर दरअसल आप सच में ये बात पूछें कि क्या आपने आज तक होश सँभाला है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है ना, वो केवल एक ही जीवन जी पाता है। आप सबसे मैं ये आशा करूँगा कि जीवन हमें बहुत ही सीमित समय के लिए मिलता है, 60, 70, 80 साल। इस दौरान आप कई ज़िंदगियाँ जी सकते हैं। केवल किताबें पढ़ने की देर है। आप किताबें पढ़ें, पत्रिकाएँ पढ़ें, और इस संबंध में अगर आपको कोई सजेशन, रिकमेंडेशन चाहिए कि कैसे क्या शुरुआत कर सकते हैं, तो मैं भी इसमें आपका हेल्प करने के इच्छुक हूँ। आप चाहें तो मुझे डायरेक्टली मैसेज करके कुछ सुझाव माँग सकते हैं। मैं भी आपसे कुछ सीख सकता हूँ और आपको भी कुछ बतला सकता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।